ये वीडियो जो है मैं पहले भी बना चुका हूँ और ये वीडियो दोबारा इसलिए बनाई कि इस वीडियो पर जहाँ बहुत से लोगों ने इस वीडियो को देखा है वहीं इस वीडियो पे कुछ एतराज़ात भी हुए, शायद किसी की समझ में नहीं आया। तो मैंने इस वीडियो को जब अच्छी तरह चेक किया तो मैंने देखा कि इसमें कोई गलती नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मसला क्या है ये मैं बताऊंगा, लेकिन आगे जाके बताता जाऊंगा कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आप लोगों को हुआ वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि मसला क्या था और क्यों आपको प्रॉब्लम आया। तो आए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले समझ लेंगे ये जो 4 जादू हैं इनका मतलब क्या है। जादू और इनका मतलब। अलवी जादू का मतलब सही तरीके से गलत कामों के लिए किया जाए उसको अलवी जादू कहते हैं। सिफली जादू का मतलब गलत तरीके से गलत कामों के लिए किया जाए उसको सिफली जादू कहते हैं। जिन्नाती जादू का मतलब जो जिन्नात के ज़रिए करवाया जाए उसको जिन्नाती जादू कहते हैं। और काले जादू का मतलब जो नापाक शख्स के ज़रिए करवाया जाए उसको काला जादू कहते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था कि हम अगर इस तरीके से इस वीडियो का हम इस्तेमाल करेंगे तो हर एक पे जादू निकलेगा। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मुझे एक बात ये समझ नहीं आई कि जिसको जादू है नहीं तो वो इस वीडियो को क्यों इस्तेमाल करेगा। मैंने देखे क्या कहा, गौर से सुने। जादू किस किस्म का है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल है जिन्हें इस बात का पूरा यकीन है कि उन पर जादू किया गया है और वो इस जुस्तजू में है और ये जानना चाहते हैं कि जादू किस किस्म का है। और आप देखें कि आप जो कमेंट करते हैं कि भाई हम पे तो कोई जादू नहीं है, तो अगर इस तरीके से हम इस वीडियो को देखेंगे तो हम पे तो जादू निकलेगा। तो भाई जब आप पे जादू नहीं है तो इस वीडियो को देखने की ज़रूरत क्या है। अब तो देखें मैं आगे और फिर क्या कह रहा हूँ। अगर जादू ही किया गया है तो जब आपको अच्छी तरह यकीन हो जाए कि आप पर जादू ही किया गया है तो अब ये देखने के लिए जादू किस किस्म का है तो आप इन नामों के आदात निकालिए जो मैं दे रहा हूँ। यहाँ भी मैंने ये इस बात पर जोर दिया है कि अगर जादू है तो आपको देखना है, आपको यकीन हो जाए कि आप पे जादू है तब जाके आपको ये वीडियो देखनी है। ये आदात लें, मरीज़ का नाम, मरीज़ की माँ का नाम, मरीज़ के बाप का नाम। इसमें 673 यानी 673 के आदात। और जिस दिन आपने ये देखना हो कि जादू किस किस्म का है तो तारीख के आदात, महीने के आदात, साल के आदात और दिन के आदात लें। अब ये सारे आदात निकालने के लिए आपके पास जो है हुरूफ अबजद और इनके आदात होने चाहिए, वो मैंने इस वीडियो के आखिर में दिए हैं, वहाँ से देख लें। और दूसरा ये कि अगर कोई हुरूफ आपको आपके नाम का ना मिले, आपकी वालदा का नाम मिले या किसी और चीज़ का आदत आपको ना मिले तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखें। उस वीडियो को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। उस लिंक की आपको तब ज़रूरत पड़ेगी कि जब आपको कोई ऐसा नाम के अंदर कोई ऐसा हरूफ अबजद आ जाए कि जिसके आदात इसमें ना हो, उस सूरत में आप मेरी वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल यानी मिसाल दी है। मरीज़ का नाम सोहेल, तो सोहेल के जो हरूफ हैं सीन है या लाम और इसके अदद हैं 60, 5, 10 और 30। जब इन सबको जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 105 यानी 105। इसके बाद मरीज़ की माँ का नाम सकीना। अब देखें मरीज़ का नाम सोहेल है तो आपको जिस मरीज़ का देखना है उस मरीज़ का नाम देखें, सोहेल का नहीं देखना आपको। जैसे इकबाल है तो इकबाल के आप आदत निकालें। आदत मैंने वीडियो का आखिर में भी दी है और इसकी एक लिंक है, अगर आपको कोई आदत ना मिले तो इसकी एक लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से लें। और इस तरह मरीज़ की माँ का नाम सकीना है तो सकीना हो, जुबैदा हो, कोई भी हो नाम आप उसके लें। जिस मरीज़ की माँ का नाम लेके उसके जो हरूफ हैं उनके अदद निकालने हैं आपको, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर सकीना है तो सकीना के जो हरूफ हैं सीन, काफ या नून है और इसके अदद हैं 60, 20, 10, 50 और 5। इन सबको जब जमा करेंगे इसका जवाब आएगा 145 यानी 145।
अब मरीज़ के बाप का नाम, जैसे आरिफ, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आरिफ लिया है, जो भी नाम हो मरीज़ के बाप का उसको भी लेना है, जो भी नाम हो। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आरिफ का नाम लिया है, तो आरिफ के जो हरूफ हैं ऐन अलिफ रे फे, इसके जो अदद हैं वो हैं 70, 1, 200 और 80। इन सबको जमा करेंगे तो इसका जवाब आएगा 355 यानी 351। और साथ में एक अलग से अदद है जो इस वीडियो के लिए आपको मैं दे रहा हूँ 673 यानी 673। ये कहीं से कोई हिसाब करके नहीं निकाला, बल्कि लो है, ये कानून है, आपको ये डालने पड़ेंगे, ठीक है। ये आप जो 673 है ये हर एक के साथ आपको डालना है। किसी भी मरीज़ के बारे में आपको जानना हो कि भाई उसका जो है कौन सा जादू है, तो हर एक में ये 673 आपको जमा करना है, ठीक है। अब देखें एग्जाम्पल के तौर पर 11 तारीख, अब यहाँ पर जो है आज जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो 8 तारीख है, तो अगर आप आज देखते हो तो आज 8 तारीख ले लो, कल देखोगे तो 9 तारीख ले लो। इस तरह जब भी आप किसी मरीज़ के बारे में जानना हो उसी दिन की आपको तारीख लेनी है। अब आपको 11 तारीख नहीं लेनी है, मैंने एग्जाम्पल दी है। इस तरह महीना भी जो चल रहा हो, जैसे आप इस महीने में देखना चाहते हो तो फरवरी ले, यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पर जनवरी लिया है। तो जनवरी के जो है हमने हरूफ लिए और इनका अदद निकालेंगे। तो जनवरी में है जीम, नून, वाव, रा, या। इनके जो अदद हैं वो है 356, 210। इन सबको जमा करेंगे, इसका जवाब आएगा 269 यानी 269। इसके बाद हमने यहाँ जुमेरात ली है, तो जुमेरात के जो है हरूफ लेंगे जीम, मीम, ऐन, रे, अलिफ, ते, और इनके जब अदद निकालेंगे तो अदद हैं इसके 3, 40, 70, 200, 1 और 400। जब इन सबको जमा करेंगे हमारे पास जवाब आएगा 714 यानी 714। इसके बाद साल लेंगे, साल के हमें अदद निकालने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी अदद ही हैं। जैसे 2018 है, अब इसी साल में कभी भी आप मरीज़ के बारे में जानना चाहेंगे तो आप 2018 ही लेंगे। अगर आप आगे जाके एक साल वीडियो जब पुरानी हो जाती है तो आप 2019 लेंगे, इस तरीके से होगा। तो आपको फ़िलहाल जो है, चूँकि ये मार्च चल रहा है तो ये वीडियो जो है अभी 8-9 महीने आपके लिए चलेगी, तो 2018 ले लें। अब हमने जितने भी आदाद अभी निकाले हरूफ अबजद की मदद से, इन सबको जमा करें। अभी देखें पीछे हमने 105 आया था जवाब, 145 आया था, 351 आया था, 673 आया था, 11 आया था, 269 आया था, 7114 आया था और 2018 आया था। इन सबको जब जमा करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4286 यानी 4286। इस तरह आपका भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी आपका जो है टोटल करने पर नंबर्स आ सकते हैं, अदद आ सकते हैं, टोटल आ सकता है। इसके बाद यहाँ पर आके बहुत से लोग फंस गए थे कि 4 से तकसीम करें। मैंने डायरेक्ट जो है डिवाइड किया था, तो इसका जो रिमाइंडर है वो देखा जाता है कि आखिरी में बच किया जाता है। लोगों ने क्या किया कि 4286 को कैलकुलेटर से 4 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किया तो इनको परसेंटेज मिल गई। तो मैंने आपको कहा है कि आपको कैलकुलेटर से नहीं निकालना, बाय हैंड निकालना है, हाथों से करना है, कॉपी में इसका हिसाब करना है, बाय कैलकुलेटर नहीं करना। अब आप देख सकते हैं कि 4286 को यहाँ ज़्यादा आसान तरीके से डिवाइड किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ 4286 आया तो आपका 4286 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। जो भी आपका टोटल आएगा इसको आपको डिवाइड के अंदर रखना है, ऊपर बाहर जो है 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड, देखिए पाँचवीं का जो बच्चा है वो भी इसको हल कर सकता है। अगर आपको मैथ नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने वीडियो गलत बनाई है। बहुत से लोगों ने कमेंट्स में मुझे गालियाँ भी दी हैं कि आपने जो है ये क्या कर दिया, ये वो। मुझे तो समझ नहीं आती कि इतनी छोटी सी आसान सी वीडियो है जो आपकी समझ में नहीं है। अगर आपको डिवाइड का सवाल नहीं आता तो आपके आसपास में कोई ऐसा बच्चा ही होगा 5वीं क्लास का जो ये सवाल हल कर सकता है, आप उसकी हेल्प लें। खामा में किसी को गाली गलौज करना बहुत बुरी बात है। अब देखें मैं आपको वो वीडियो जो पुरानी थी इसको और इसको देखें,
कोई भी फ़र्क नहीं है, वही वीडियो है, लेकिन मैंने आपको हल करना सिखा रहा हूँ। अब देखें 4286 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या होता है, 4 1 जा 4, तो हमने 4 रखा, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। इसके बाद हमने 2 उतारा, जब 2 को नीचे उतारा तो देखें 2 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हमने फिर दोबारा 8 भी उतारा। आपको पता है मैथ का कानून है कि एक वक्त में जब 2 वैल्यूज़ को उतारते हैं तो ऊपर एक 0 रखना पड़ता है, इसलिए ऊपर देखें आपके 1 के बराबर मैंने 0 रखा और एक बार और 8 भी उतार लिया, तो अब 28 हो गया। ठीक है, अब आप 4 7 जा 28 कर लिया, तो 28 लिखा। अब 28 में से 28 चले जाएंगे तो हमारे पास 0 0 बचेगा। देखें मैं बता रहा हूँ हाईलाइट करके कि 0 0 बच गया। इसके बाद आखिरी 6 रह गया, उसको भी उतार लेंगे। अब देखें 4 1 जा 4, क्योंकि 4 2 जा 8 ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 4 1 जा 4 करेंगे, तो 6 में से जब 4 चले जाएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में 2 रह जाएंगे। अब देखें पीछे जो मैंने पहले वाली वीडियो में देखें मैंने हल किया था 2 ही बचे थे, तो मैंने चूँकि मेरी मैथ अच्छी है तो मैंने जो डायरेक्ट कर लिया था। मैं समझा था कि आप लोग समझ जाओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 ही है, इससे आपको पता लग गया होगा कि मेरी वीडियो में कोई गलती नहीं थी, बिल्कुल राइट वीडियो थी। मैंने इसमें कहा है कि जादू किस किस्म का है, अगर 1 बाकी बच जाए तो इसका मतलब है कि अलवी जादू है, 2 बच जाए इसका मतलब है सिफली जादू है, 3 बच जाए इसका मतलब है जिन्नाती जादू है, और अगर कुछ भी ना बचे तो इसका मतलब ये है कि जादू जो है वो काले इल्म के ज़रिए कराया गया है। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जादू के बारे में। मैंने तो ये भी देखा कि कुछ ऐसे काबिल लोग भी जो है इस वीडियो को समझ नहीं पाए। हालांकि देखें मैंने तो वीडियो चेक भी की और दोबारा हल भी की और दोबारा आपके सामने लाया हूँ, दोबारा अपडेट करके इसको अपलोड कर रहा हूँ आज। मुझे उम्मीद है कि आप मुझसे कोई शिकायत नहीं करेंगे। कोई भी मसला हो मुझसे रब्ता कायम करें। कोई भी चीज़ मैं अपनी तरफ से नहीं सिखाता, जो भी चीज़ सिखाता हूँ वो किताबों में मौजूद है। अपनी तरफ से कोई मेरी फेक वीडियो भी नहीं होती। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बनाए मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।